नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लीवर खराब क्यों होता है, लीवर पक क्यों जाता है और गर्म खाना खाने से क्या क्या नुकसान होती है। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी मिलती है सुंदर और अच्छा मिलती है। चलिए कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों बहुत सभी लोग तो खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ नियम होता है। खाना जो है हम लोग के शरीर में जा करके जहर बनता है, पचता है, कि सड़ जाता है, कि वो खून और पानी बना करके और इस शरीर में डालता है। तो इसके बारे में वीडियो आप लोग ये वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत सभी लोग देखते हैं लेकिन उसको सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इसके चलते जो है उनका सभी सेहत खराब रहता है पूरा समय तक। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो जो है आप लोग देखेंगे तो सभी बीमारी से आप लोग बच पाएंगे। दोस्तों बहुत सभी लोग तो खाना गड़बड़ सड़बड़ खाते ही है तो उससे बीमारी होती ही है, और गर्म खाना खा करके अपने शरीर को नुकसान कर देते हैं। क्योंकि अंदर जब खाना जाता है थोड़ा सा हाथ जल जाता है आग में, तो हम लोग का हाथ जो है पूरा पक जाता है और जलने के कारण दवा सुई ऊपर से भी कराना पड़ता है, तब भी कुछ दिनों में ठीक होता है। वैसा ही जब भी खाना हम लोग को बन जाता है तो सबसे पहले खाना बना करके देवता आले घर में कम से कम आधा घंटा तक रखना चाहिए, कम से कम। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो शाम के समय में कम से कम, दिन में सुबह के समय में नहीं रखते हैं। पहले के ज़माने के लोग थे, देवी देवता थे, देवी देवता के जब से सृष्टि हुई उसके सृष्टि से हम लोग का अवतार हुआ है, तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देवी देवताओं का रहन स्वभाव जैसे रहता था वैसा ही हम लोग को रखना चाहिए। एक आदमी कोई नहीं जानता है कि कौन भगवान है, यहाँ कौन क्या है। तो आप लोग एक एक कदम उठाइएगा तो सोच समझ करके। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि देवता आले घर में खाना नहीं रखते हैं। कम से कम शाम के समय में खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए कि आधा घंटा एक घंटा जरूर रखना चाहिए। अगर उतना नहीं समय मिलता है तो एक दो रोटी बना करके और सब्जी काट करके पहले देवता वाले घर में रख दीजिए। उसके बाद में और लोगों को खाना खिलाना शुरू कीजिए। देखिए आपके घर में कैसे बरकत होता है और पैसे की आमदनी आता है। क्योंकि देवी देवता जो है आसमान में नहीं है, आपके सामने है। आप नियम के पालन करेंगे तो पैसा आएगा, और नियम के पालन करेंगे तो देवी देवता घर में आपके हैं और रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। बहुत सभी लोग माल बकरी को ले आकर के घर में रख देते हैं, गाय भैंस बांध देते हैं और चारा नहीं लगाते हैं, तो उनके श्राप से अगले जन्म में जो है हम लोग को दिक्कत होने लगता है। कहीं पर भी जन्म होती है, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। बहुत सभी लोग खराब कर्म करते हैं, तो एक ऐसे ऐसी जगह अपने देश मोहल्ले गांव और विदेश में जगह है कि वहाँ पानी भी नहीं मिलती है, और पानी मिलती है तो वो नदी तालाब का कुएं का मिलता है। 300-400 फीट हलाना पड़ता है। अपने बिहार में जो है या इंडिया में ऐसे ऐसे जगह है कि 20 फुट, जैसे कि जो बिहार है कि 20 फुट अगर कल हला दीजिए तो वहाँ पानी निकल जाता है। तो सबसे तो अच्छा जगह जहाँ पानी की साधन होती है वहीं है। बिहार में जो है सभी देवता उपलब्ध है। तो ऐसे काम करना चाहिए। कभी भी खाना बना करके देवी देवता के घर में एक दो रोटी और सब्जी या जो भी खाने वाला सामान है वो बनाए हैं तो रख देना चाहिए, कि देवी देवता उससे प्रसन्न होगी और आपके दिन दुगुना रात चौगुना चलने लगेगा। जो भी पैसा कमाएंगे वो बचेगा, बीमारी में पैसा एक भी नहीं लगेगा, और जो पैसा आएगा 2 4 10 रुपया उसमें बरकत होगी। तो ये काम करना चाहिए। उसके बाद में आप किसी भी बड़े बुजुर्गों को खाना खिलाना चाहिए, या लड़के लड़कियों को जिनको भी भूख लगा है उनको खिलाना चाहिए। और खाना जो है जब हाथ सहने लगे तभी खाना चाहिए। गर्म खाना बहुत सभी लोग खाते हैं, उसके चलते क्या होती है कि पेट की थैली में जाता है, वहाँ से उष्णता पैदा होती है, यानी कि भाप बनता है, और गर्मी के कारण सबसे पहले हम लोगों को जो है कपार पर गैस चढ़ जाता है। गैस के कारण बीमारी होने की संभावना हो जाता है। सुसुम खाना खाना चाहिए। हम लोग के शरीर जो है वो कभी भी टेम्परेचर लो फ्लेम में रहता है, क्योंकि जो है लो रहता है तो वो क्या करता है कि जैसे खाना हम लोग खाते हैं या तसली में बनाते हैं तो भाप बन करके ऊपर से टप 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 जैसे उसका पानी चूता है, वैसा ही हम लोग को जो है एनर्जी मिलती है। पानी बन करके धीरे धीरे चूता है, वही जो है पानी खून बन जाता है तुरंत, और संडास भी यानी लेटरिन बाथरूम भी बन जाता है, पेशाब भी बन जाता है, और बीर भी बनता है। तो बहुत सभी लोगों के शरीर में कभी कल गर्मी महसूस होती है या दाहिने पैर दुखने लगता है और लेटरिन महसूस होती है। वो जो है मर्द लोगों को ऐसा क्यों होता है? जब बीर बनता है,
खून बनता है, पेशाब बनता है, तो खून तो अपने शरीर में चल जाता है, पेशाब बनता है तो पेशाब के रास्ते निकलता है, लेट्रिन बनता है तो लेट्रिन के रास्ते निकलता है, लेकिन बीड़ जो बनता है वो हम लोग को निकालना सबसे ज़रूरी होता है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि अगर गड़बड़ सड़बड़ खाना खा लेते हैं, उसके चलते बीड़ जो है उस शरीर में उष्णता गर्मी पैदा कर देती है। उसी समय जो है बहुत सभी लोग हस्तमैथुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी समय लकवा रोग की बीमारी हो जाती है डॉक्टर मास्टर या कोई भी आदमी को। तो उस रोगों के लिए ये दो काम सबसे जरूरी है कि खान पान पर ध्यान देना, नियम के पालन करना। 1 करोड़ बीमारी जो होती है लकवा रोग की, वो नियम के पालन नहीं करने से होती है। लीवर कभी काम नहीं कर पाता है क्योंकि गर्म खाना खाने के कारण वो पक जाता है, और पचाना चाहिए उसको तो पचाती नहीं है। आटे को पचाना चाहिए तो पचाती नहीं है, वो अपने रुक जाती है। समझिए कि हम लोग बैठे हैं, ऊपर से 10 आदमी चढ़ जाए तो हम लोग को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही आते हैं, जब खाना हम लोग ठूस ठूस करके खाते हैं तो आते जो है बैठ जाती है, खाना पचता नहीं है, वही धुआं ढेकर आता है। कैसे कैसे जो है मन हो जाता है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी तबीयत खराब, सभी पैसा लग जाता है। इसीलिए गर्म खाना कम ही खाना चाहिए, सुसुम हो तो खाना चाहिए। खाना खाने से पहले इसीलिए बनाया गया है कि कम से कम पानी 1 गिलास जरूर पीना चाहिए। ठंडियों के मौसम में क्या करना चाहिए कि सुसुम पानी जरूर कर लेना चाहिए, 5 लीटर कम से कम। 5 आदमी है तो 6 आदमी, और उसमें थोड़ा सा नमक 1 चिटकी डाल देना है कि उसका कचरा जो है काट करके नीचे बैठा दे। आप गर्म कीजिएगा पानी और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसके बाद में रख दीजिएगा, देखिएगा उसमें कितना कचरा जो है बैठ जाता है। पानी की जितनी की गंदगी रहता है वो काट देता है। उसके बाद में आप पीजिएगा। तो गर्मियों के मौसम में तो ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन ठंडियों के मौसम में जो है खाना खाने से पहले 1 गिलास से लेकर के 1 लोटा तक यानी पी सकते हैं पहले, लेकिन 1 लोटा नहीं। नियम बनाया गया है 250 ग्राम से लेकर के आधा लीटर पानी जरूर पीना चाहिए खाना खाने से पहले। और धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, खाना को सोच करके समझ करके खाना चाहिए। ये नहीं कि हाउ हाउ खाने लगे आप, कोई भी खाना डाल दिए, इसमें अब गैस बन रहा है, बीमारी हो रही है, वही जो है हार्ट अटैक की बीमारी होती है। कभी धड़कन चलने लगता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट की चाल जब बढ़ जाती है, इसीलिए नमक जो है आयोडीन कम खाना चाहिए। अगर हार्ट जिनको चाल बढ़ जाती है उनको जो है खाना में हरी मिर्च जरूर खाना चाहिए, नहीं तो हार्ट की जब चाल बढ़ जाती है वही है जो है हार्ट अटैक होने की संभावना बना रहता है। बहुत सभी लोग लाल मिर्च जो है खाना में नहीं खाते हैं। लाल मिर्च खाने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी अच्छा वाला होना चाहिए, हरी मिर्च और लाल मिर्च, नहीं तो उससे भी लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है। बहुत सभी लोग दवा भी छिड़काव करते हैं और उसके चलते भी लकवा रोग होता है। और एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। समझिए कि बहुत सभी लोगों को बाएं अंग में लकवा रोग की बीमारी रहती है, तो वो ठंडा हरी मिर्च खाते हैं, उसके चलते भी हो सकता है। इसीलिए उन लोगों को अच्छा वाला खाना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होती है उसको खाना चाहिए कि उसको जो है कंट्रोल में रखे। समझिए कि एक हाथ आपको इधर कोई खींच रहा है और एक हाथ इधर, तो आप किधर नहीं जाएंगे। वैसा ही हम लोग को शरीर को स्वस्थ बना करके रखना है, खान पान पर ध्यान देना है, ऐसा खाना खाना है कि जो शरीर में सूट करे। तो खाना कभी भी बना करके शाम के समय में देवी देवताओं के घर में 1-2 रोटी या भात थोड़ा सा रख देना है, या दूध दही जो भी है वो रख देना है। उसके बाद में खाना खाने से घर में बरकत होती है। और खाना कभी भी खाना है तो सुसुम खाना खाना चाहिए। ज़्यादा गर्म खाना खाने से आँख खराब होता है, और खाना जब हम लोग चबा चबा करके खाते हैं उसके बाद में तुरंत पानी पीते हैं तो दांत जो है सिहर करके फट जाता है। उसके बाद में जब हम लोग बजर सामान खाते हैं तो जहाँ सिहर जाता है और दरार फट जाता है, वहीं से धीरे धीरे घुसते घुसते वहाँ खोखला हो जाता है। तो इसीलिए बनाया गया है 10 साल के नीचे के लड़के लड़कियों को बजर सामान नहीं खाना चाहिए। दांतों को मजबूत बनाने के लिए दूध खाना सबसे जरूरी है। दूध रात के समय में खाया जाता है, सुबह के समय में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। जैसे कि ये दिन में काम करना उचित माना गया है, रात में काम करना वर्जित माना गया है। रात में काम करने से, धंधा करने से, नाइट काम करने से क्या होती है कि खून जलता है। जैसे कि जब बहुत सभी कंपनी है कि रात में आप काम करते भी होंगे तो कैसा महसूस होता है, लगता है कि सुबह के समय में चेहरा में जो है दम नहीं है, शरीर में दम नहीं है। इसीलिए अपने शरीर सेहत पे सुंदर से ध्यान देना चाहिए और खान पान पे ध्यान देना चाहिए।
साधन रहे तो दूध जरूर खाना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, मरते दम तक नियम बनाया गया है दूध खाने के लिए। अगर शरीर में गर्मी महसूस रहती है तो आपको गाय के दूध खाना है। देसी गाय के खाते हैं तो और ही अच्छा है। और ठंडी ज़्यादा महसूस होती है, डाँड़ पीठ में दर्द रहता है तो आधा चम्मच जो है चीनी डाल देना है। उसके बाद में आप लोगों को भैंस का दूध खाना है। देखिए आपकी हड्डी मांस मजबूत कैसे रहती है। लेकिन आप लोग को अगले वीडियो में हम बता दिए हैं कि कभी भी गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाओं को कभी जीवन में भूल करके गाय के दूध ही खिलाना है, भैंस का दूध नहीं खिलाना है। क्योंकि क्या होती है कि भैंस का दूध खिलाने से लड़का होता है या लड़की होती है तो क्या होता है कि उनकी मानसिक कमजोरी आ जाता है, क्योंकि दिमाग जो है तेज नहीं होता है। इन बातों पर ध्यान जरूर रखिएगा। जब वही लड़का लड़की 10 बरस 15 बरस यानी 20 बरस के हो जाए तब आप गाय भैंस के दूध खिला सकते हैं, दोनों मिला करके, तो उसमें कोई इतराज नहीं है। दिमाग तेज करने के लिए गर्भवती महिलाओं को नियम के अनुसार क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि कम से कम एक छुहारे और 250 से लेकर के आधा लीटर दूध उसको 2 बार में या 3 बार में जरूर पिलाना चाहिए। तरल सामान देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, दाल देना चाहिए और हरा साग सब्जी सुंदर सुंदर। जितना ही सुंदर खाना खिलाएंगे उतना ही सुंदर वो लड़का जो होगा जब जन्म लेगा तो आपके घर को रोशन बना देगा और रोशन कर देगा। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि गर्भवती औरत को ये सब चीज़ नहीं देते हैं, खाना अगरम बगरम देते हैं, भात हो गया, सब्जी हो गया या रोटी खिलाते हैं। और ज़्यादा महिलाओं क्या करती है कि खाना खा लेती है, ऊपर से वही जो है लड़का जो है या लड़की उसका गाल पिचक जाता है, दब जाता है। समझिए कि कोई चीज़ है माटी का थोड़ा सा बना लीजिए गोला और उसको जिधर से दाबेंगे वही पचक फचक जाएगा। वैसा ही उसको सुंदर और बनाना है तो एक काम करना है। उसके अलावे भी एक काम और करना है कि देवी देवताओं को पूजा पाठ पर ध्यान जरूर देना है। जब देवी देवताओं को पूजा पाठ पर ध्यान देंगे, समझिए कि दुर्गा जी का पूजा पाठ करते हैं या शंकर भगवान का, जो भी देवी देवताओं को आप मानते हैं तो उन देवी देवताओं को पूजा पाठ करते हैं। बहुत सभी लोग तो दुर्गा जी को मानते हैं, तो दुर्गा जी को अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को पूजा पाठ करते हैं तो वो जो लड़का होगा या लड़की होगा वो दिमागदार होगा। उसकी उम्र जो है उस पर जो है लिखा रहेगा जो कुछ ऐसे चीज़ कि कोई दरहम बरहम उसके शरीर पर नहीं आएगा। ये काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो अकाल मृत्यु आने की संभावना बना रहता है। तो इसीलिए पूजा पाठ करते हुए अपने कामों पर ध्यान देना है और नियम के अनुसार काम करना है और नियम का पालन जरूर करना है। नियम के पालन जब आप नहीं करेंगे तो 2 रुपया कमाएंगे 100 रुपया आपको खर्च होना ही है और कोई काम के आपके एक दिन समय नहीं रह पाएगा। तो इन बातों पर ध्यान देना है। कभी भी खाना बनाना है तो देवी देवताओं के घर में जरूर रखना है। और जब भी लेटिन लगे, पेशाब लगे, महसूस हो मन में तो काम जाए भाड़ में, बेशक आप काम छोड़ दीजिएगा। कोई नौकरी चाकरी करते हैं, नौकरी पर से बेशक निकाल दे, लेकिन आप लोग को लेटिन बाथरूम जरूर जाना है, पेशाब जरूर जाना है। ये क्यों लगता है? जब खाना में कोई कुछ डाल देता है या खाना के प्रदूषण से लगता है। आजकल गर्म और ठंडा दोनों सामान बाजार में बिक रही है, वो नहीं बिक रहा है जो शरीर स्वस्थ रखे। एक C1 आलू है जो सब किसी को खाना चाहिए, तो ये सब लोग जो को है जानना सुनना सबसे जरूरी है। एक वही आलू है कि पेट में गैस नहीं बनता है, और सब आलू है कोई गर्म है कोई ठंडा है, किसी से लकवा रोग हो रहा है और हम लोग हाउ हाउ खा रहे हैं और अपने शरीर को जो है समझिए कि नरकवास की तरह बना रहे हैं। तो वैसा नहीं काम करना है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में और दुर्गा मुहूर्त में और भगवान के मुहूर्त में सुबह के समय में जगना चाहिए। 2 बजे से लेकर के कम से कम आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो 5-6 के अंदर ही लेटरिन बाथरूम से आकर के अपना शरीर स्वस्थ बना लेना चाहिए। इससे क्या होती है कि बीमारी पेट की नहीं होती है, आपकी मानसिक कमजोरी नहीं आएगी और आपके तनाव नहीं रहेगी। कभी भी फल फ्रूट जरूर खाना चाहिए। सेब खाने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। इसीलिए अगर गर्भवती औरत को पेट में लड़का लड़की रह जाए तो सेब का इस्तेमाल थोड़ा फाड़ कराना चाहिए, उसको चबा चबा करके धीरे धीरे खाना चाहिए। और फल फ्रूट काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, ये सब चीज़ देना चाहिए।
काला जो भी सामान है काला कलर की, वो जीवन में भूल करके भी नहीं देना चाहिए। अगर काला सामान देते हैं तो वो लड़का लड़की काला पड़ जाएगा और आप लोग को जब भी शादी विवाह उनको करना पड़ेगा। इसीलिए लोग जाते हैं देखने के लिए कि लड़का काला है कि गोरा है या लड़की काला है कि गोरा है, और उनमें जो है पैसा आपको 1 लाख लड़की में या 50,000 लगने वाला होगा। तो ही काला अगर हो जाता है, हम शिकायत नहीं बतिया रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको 1 लाख के या 50,000 की जगह आपको 5-5 लाख 10-10 लाख तिलक देना पड़ेगा, तभी लड़के लड़कियों को शादी नहीं होगा और जाएगी घर में तो जिनसे शादी होगा उनका भी मुंह जो है नीचे होकर के रहेगा। तो इन बातों को, अपने देश को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले गर्भवती औरत को खिलाना अच्छा चीज, जहां से नर्सरी तैयार होती है उस चीज को सबसे पहले तैयार करना जरूरी होता है। कि अपना देश जो है, देश को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले गर्भवती औरत के मुंह में जो है अच्छा अच्छा चीज़ डालना चाहिए। जब हम लोग अच्छा अच्छा चीज़ नहीं डालेंगे तो गर्भवती औरत जो है वो नर्सरी से अपना अच्छा तैयार नहीं कर पाएगी। भगवान को पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हम लोग का नर्सरी खराब हो जाएगा। नर्सरी क्या होता है? अपना जीवन होता है, अपना देश गांव मोहल्ला होता है। तो इन बातों पर ध्यान जरूर देना है। जो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं उनकी जो है घर पहले बिगड़ जाता है, एक लड़के लड़की के खराब से, उसके बाद में गांव बिगड़ जाता है, गांव के चलते पूरा देश राज्य बिगड़ जाता है। तो इन सभी को सुधारने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि पहले नर्सरी पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी शादी विवाह करें तो 1 साल के अंदर ही करें, लड़के लड़कियों को अच्छा देख करके करें, उनका रहन स्वभाव भी पता का लगा करके करें। बहुत सभी लोग जाते हैं 2-4 दिन में या लड़के लड़कियां ले करके इधर उधर भाग जाते हैं, वैसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शहर में गए हैं 1 साल के अंदर भी आएंगे तो आपको उतना जो है नहीं कोई मनोबल से बोलेगा और आपका जो है इज्जत कदर कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए माता पिता से राय लेते हुए अपना राय मिला करके शादी विवाह करना चाहिए। अगर आपको कोई लड़की पसंद पड़ गई या कोई लड़का पसंद पड़ गया तो माता पिता से राय लेना चाहिए या अपने हित दोस्त से, अपने माता पिता से कहवाना चाहिए कि हाँ हमको ये लड़का लड़की अपने जाति में शादी करना चाहिए, दूसरे जाति में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो है झगड़ा झंझट होने की संभावना बना रहता है। अगर हमारी दी हुई जानकारी ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से जितनी भी दोस्तों जानकारी मिलती है सुंदर और अच्छा मिलती है। और आप लोग इन 3 बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि पूजा पाठ जरूर करना है, तब अपना गांव, देश और अपना घर सही रहेगा। और किसी भी औरत को जो है आप खाना खिलाते हैं तो उनको सबसे पहले आप एक टाइम थोड़ा सा कम खाइए, लेकिन किसी भी औरत को अगर अच्छा खाना खिलाते हैं तो देवी देवताओं का वही रूप होती है। तो इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। अपने लड़की पे जो है ध्यान देना है कि लड़की को अच्छा खाना खिलाएं, लड़के को अच्छा खाना खिलाएं कि उनका जो है भविष्य बने और सुंदर गांव मुहल्ला पूरा देश बने। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में हमेशा खुशी मिले और आप लोग जिस रूप में रहें, जिस हालत में रहें, हमेशा खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।